इम्मानुएल कांट, वेस्टर्न फिलॉसफी में एक क्रांतिकारी नाम। उनका जन्म 1724 में कोनिग्सबर्ग, प्रशिया, अब कैलिनिनग्राड, रूस में हुआ था। उनकी जिंदगी साधारण दिख सकती है, लेकिन वो गहरे इंटेलेक्चुअल खोज की एक असाधारण यात्रा थी। कांट, एक मेहनती विद्वान और प्रोफेसर, ने अपनी पूरी जिंदगी इंसानी तर्क, नैतिकता और असलियत की जटिलताओं को समझने में लगा दी। उन्होंने मौजूदा दार्शनिक मानदंडों को चुनौती दी और लोगों से अपनी सोच को प्रश्न करने का आग्रह किया। कांट के विचार दो विरोधाभासी विचारधाराओं को एक साथ लाने की इच्छा से पैदा हुए थे। प्रयोगवाद, एम्पिरिसिज्म, जो इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान पर जोर देता है, और तर्कवाद, रैशनलिज्म, जो तर्क को ज्ञान का आधार मानता है। उन्होंने तर्क दिया कि अनुभव और तर्क दोनों ही दुनिया को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी सबसे प्रभावशाली रचना क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, जो 1781 में प्रकाशित हुई, ने उनके क्रांतिकारी दार्शनिक सिद्धांत की नींव रखी। इस महान कृति ने मानव तर्क की सीमाओं और संभावनाओं का अन्वेषण किया, जिससे पाश्चात्य विचारों का परिदृश्य हमेशा के लिए बदल गया। कांट का दर्शन अपनी कठोरता और गहराई के लिए जाना जाता है, जो आज भी विचारकों को प्रेरित और चुनौती देता है। नैतिकता, आचार शास्त्र और वास्तविकता की प्रकृति पर उनके विचार 21वीं सदी में भी प्रासंगिक हैं, जो अकादमिक हलकों और उससे परे चर्चा और बहस को जन्म देते रहते हैं। कांट के नैतिक दर्शन के केंद्र में कैटेगोरिकल इंपेरेटिव की भावना, वो की संभा है। तुम की अवधारणा है। यह सिद्धांत नैतिक कार्रवाई के लिए एक मौलिक दिशा निर्देश के रूप में कार्य करता है। व्यक्तियों को उन सिद्धांतों के अनुसार कार्य करने का आग्रह करता है जो उनका मानना है कि सार्वभौमिक रूप से लागू होने चाहिए। इसे एक आंतरिक आवाज के रूप में कल्पना कीजिए, जो हमें नैतिक रूप से सही निर्णयों की ओर मार्गदर्शन करती है, चाहे व्यक्तिगत इच्छाएं या संभावित परिणाम कुछ भी हों। कांट का मानना था कि नैतिकता बाहरी कारकों जैसे धार्मिक सिद्धांतों या सामाजिक मानदंडों से तय नहीं होनी चाहिए, बल्कि मनुष्य की अंतर्निहित तर्क संगतता से उपजी होनी चाहिए। इसलिए स्पष्ट अनिवार्यता हमारे कार्यों के लिए एक परीक्षण के रूप में कार्य करती है, जो हमें खुद से पूछने के लिए प्रेरित करती है, क्या मैं चाहता हूं कि हर कोई इस तरह से कार्य करे? अगर जवाब ना है, तो कांट के अनुसार कार्रवाई नैतिक रूप से गलत है। उदाहरण के लिए, झूठ बोलने के कार्य पर विचार करें। कांट ने तर्क दिया कि झूठ को कभी भी उचित नहीं ठहराया जा सकता, भले ही वह सकारात्मक परिणामों की ओर ले जाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हर कोई खुलकर झूठ बोले, तो विश्वास, जो मानवीय संपर्क की आधारशिला है, चरमरा जाएगा। इस मामले में स्पष्ट अनिवार्यता हमें सच्चा होने का आग्रह करती है, इसलिए नहीं कि यह सुविधाजनक या फायदेमंद है, बल्कि इसलिए कि यह एक न्यायपूर्ण और नैतिक समाज के लिए आवश्यक सार्वभौमिक सिद्धांत को कायम रखती है। सार्वभौमिकता और प्रत्येक व्यक्ति के निहित मूल्य पर कांट के जोर का नैतिक सिद्धांतों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। मानवाधिकारों, न्याय और नैतिक जिम्मेदारी पर बहस को आकार दिया है। उनकी स्पष्ट अनिवार्यता नैतिक तर्क के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बनी हुई है, जो हमें सभी के लिए अखंडता और सम्मान के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। कांट का ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म एक जटिल लेकिन बहुत ही प्रभावशाली अवधारणा है, जो वास्तविकता की प्रकृति और हम इसे कैसे देखते हैं इसके बारे में गहराई से बताती है। संक्षेप में, यह बताता है कि दुनिया का हमारा अनुभव एक वस्तुनिष्ठ, मन स्वतंत्र वास्तविकता का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग की अंतर्निहित संरचनाओं द्वारा आकार दिया गया है। कल्पना कीजिए कि आप चश्मे से देख रहे हैं। आपके द्वारा देखी जाने वाली दुनिया लेंस के माध्यम से फिल्टर की जाती है, जो रंगों, आकृतियों
और दूरियों के बारे में आपकी धारणा को आकार देती है। इसी तरह कांट ने तर्क दिया कि हमारा दिमाग लेंस के रूप में कार्य करता है, जो हमारी इंद्रियों के कच्चे डेटा पर स्थान, समय और कार्य कारण जैसी श्रेणियां थोपता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि बाहरी दुनिया एक भ्रम है। कांट ने एक नॉमिनल क्षेत्र, नॉमिनल रेल्म के अस्तित्व को स्वीकार किया। वह दुनिया जैसा कि वह हमारे दिमाग से स्वतंत्र रूप से मौजूद है। हालांकि उन्होंने तर्क दिया कि यह क्षेत्र अंततः हमारे लिए अज्ञानी है, क्योंकि हमारी धारणा हमेशा हमारे अपने दिमाग की संरचनाओं द्वारा मध्यस्थ होती है। इंद्रधनुष के बारे में सोचो। हम इसे आकाश में एक रंगीन चाप के रूप में देखते हैं, लेकिन यह धारणा पानी की बूंदों से होकर गुजरने वाली सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन का परिणाम है। इंद्रधनुष स्वयं एक मूर्त वस्तु के रूप में मौजूद नहीं है, बल्कि प्रकाश, पानी और हमारी दृश्य धारणा के बीच परस्पर क्रिया से उत्पन्न होने वाली घटना है। कांट के ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म ने मन और दुनिया के बीच संबंधों की हमारी समझ में क्रांति ला दी। हमारे अनुभवों को आकार देने में हमारे दिमाग की सक्रिय भूमिका पर प्रकाश डाला। यह दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिकों के बीच बहस और चर्चा को जगाता रहता है। धारणा, ज्ञान और स्वयं वास्तविकता की प्रकृति की हमारी समझ को प्रभावित करता है। इम्मानुएल कांट का आगमन पश्चिमी दर्शन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह एक बौद्धिक भूकंप था जिसके झटके आज भी महसूस किए जा रहे हैं। कांट ने लंबे समय से चली आ रही मान्यताओं को चुनौती दी और विचारकों को ज्ञान, नैतिकता और तत्व मीमांसा की नींव का पुनः मूल्यांकन करने के लिए मजबूर किया। कांट से पहले प्रमुख दार्शनिक प्रवचन अनुभववाद और तर्कवाद के बीच बहस के इर्द गिर्द घूमता था। अनुभववादियों का मानना था कि ज्ञान पूरी तरह से इंद्रिय अनुभव से उपजा है, जबकि तर्कवादियों ने तर्क किया कि तर्क ज्ञान का प्राथमिक स्रोत था। कांट ने एक क्रांतिकारी विकल्प की पेशकश की, ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म। उन्होंने तर्क दिया कि अनुभव और तर्क दोनों ही ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक हैं। हमारे दिमाग सक्रिय रूप से वास्तविकता की हमारी धारणा को आकार देते हैं। इस अवधारणा ने अनुभववाद और तर्कवाद के बीच की खाई को पाट दिया और मानव मन और दुनिया से उसके संबंध की अधिक सूक्ष्म और परिष्कृत समझ प्रदान की। कांट का प्रभाव तत्व मीमांसा से कहीं आगे तक फैला हुआ था। उनके नैतिक सिद्धांतों ने नैतिक तर्क के लिए एक मजबूत रूपरेखा प्रदान की और सार्वभौमिक सिद्धांतों और प्रत्येक व्यक्ति के निहित मूल्य पर जोर दिया। सौंदर्य शास्त्र, राजनीति और इतिहास पर उनके विचारों ने दार्शनिक प्रवचन को और समृद्ध किया और पश्चिमी विचारों पर एक स्थायी विरासत छोड़ी। कांट का दर्शन एक आदर्श बदलाव के लिए एक उत्प्रेरक का काम करता था, जो आलोचनात्मक जांच के एक नए युग की शुरुआत करता था और पश्चिमी दार्शनिक विचारों के प्रक्षेप वक्र को हमेशा के लिए बदल देता था। उनके विचार आज भी विचारकों को प्रेरित और चुनौती देते हैं, जो हमें खुद को और अपने आसपास की दुनिया को समझने की हमारी खोज में मानवीय तर्क की शक्ति और सीमाओं की याद दिलाते हैं।